गुड इवनिंग गाइस, राधे राधे सबको। सो आई होप सो आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा एंड वीक डेज़ में तुमने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए होंगे। बाकी वीकेंड है, ठीक, आई नो फॉर द फैक्ट, बट उसके साथ हमें थोड़ा बहुत लर्निंग भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक की क्या प्लानिंग है वो सब समझना ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट वीकेंड एनालिसिस ओवर हियर, एंड यहाँ पर मैं सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। बाकी सारी चीज़ें को साइड पे करो एंड स्टार्ट करते हैं। सो आई होप सो एवरीवन डूइंग गुड। आपकी ट्रेडिंग सही से चल रही है या फिर आगे और कुछ आपको डाउट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग से है, या फिर कुछ स्ट्रेटेजी से बेस्ड उन पे डाउट है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट या फिर फंडामेंटली समझने में दिक्कत आ रही है, तो यू गाइस डू कनेक्ट विथ मी। अगर मैं सारे मतलब वीडियोस यूट्यूब के सारे वीडियोस के नीचे या फिर लाइव स्ट्रीम के नीचे नंबर दिया होगा या फिर एक व्हाट्सएप की लिंक दी होगी, वहाँ पे तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू इन दैट। एंड हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जो सारी सर्विसेज मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सब जो लाइक व्हाट्सएप पे जो भी लर्निंग से लेके सब चीज़ें डालता हूँ मैं, इट्स ऑल अबाउट फ्री। हाँ, लाइक आई एम नॉट चार्जिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम एनी वन। तो सारी चीज़ें सही में फ्री में है, तो उसका प्लीज़ यूटिलाइज़ करो एंड उसका यूज़ करके थोड़ा अपने लाइफ में ग्रो करो और अपना ट्रेडिंग का एज और शार्प करो एंड जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो यार। दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज, एंड तुम्हारा भी यही गोल होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर। यू विल डेफिनेटली, एक अगर तुमने एक माइंडसेट बना रखा है और तुम उसके पीछे पिछले सालों से 2-4 सालों से मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल टच 1 मिली, एंड आई एम प्रेइंग फॉर दैट। बाकी ये सब चीज़ें तो बात की बात है, पहले हम चार्ट पर फोकस करें। अगर चार्ट पर फोकस नहीं करेंगे तो 1 मिली सपना सपना ही रहेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। वी आर लाइक जंपिंग टू द चार्ट राइट नाउ। समझने की ट्राई करेंगे सारी चीज़ें को। तो एक क्रिस्टल क्लियर एक क्लीन चार्ट ओपन किया है तुम्हारे भाई ने, सोच समझ के संभल के या देख के रखा है। तो मंथली टाइम फ्रेम वी आर एनालाइजिंग राइट नाउ। सो मंथली टाइम फ्रेम में व्हाट वी आर सीइंग दैट कि लुक एट दिस मदरफकर। हाँ, पूरे मंथ में इसने $670, 670 पिप नहीं भाइयों, $670 की मूवमेंट करी पूरे मंथ में। लुक एट दिस। अगर 2026 भी स्टार्टिंग होते भी यहाँ पर तुम बाइंग पागलों की तरह मार देते, फिर भी देख लो अभी तो 5 दिन और बाकी है भाई, 5 दिन और बाकी है ये कैंडल को क्लोज होने में। और ये जो बना रहा है ना जो डेविल्स मार्क, ओ गॉड, दिस इज अनरियल। हाँ, दिस इज अनरियल एंड दिस इज अनएक्सपेक्टेड एज वेल, क्योंकि क्या बोलूं भाई ये पूरा का पूरा जिस हिसाब से ये फटा है ना, आई वाज लाइक भाई फक ब्रो, व्हाट इज दिस, आई कांट गेट दिस। हाँ, आई कांट गेट दिस व्हाट गोल्ड वांट टू डू, गोल्ड व्हाट सिल्वर वांट टू डू। लुक एट दिस मदरफकर, सी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है ये, व्हाट्स गोइंग ऑन भाई। लुक एट द कैंडल फॉर्मिंग, प्योर प्योर 103 डॉलर टच कर दिया भाई सिल्वर ने। अरे भाई की साहब, भाई $48 पे बोला था लाड़ले वो उठा लियो, यहीं से भी बोला था। मतलब क्या बोलूँ, अब पूरा एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन सब चीज़ें समझाई थी तुम्हारे भाई ने। यहीं से जब भी, अगर यहीं से भी 71 से भी उठाया होता तो भी देखो ये चल रहा है, धपा धप चल रहा है भाई। देखो ना तुम, देखो बस, देखो भाई तुम देखो क्या चल रहा है। मतलब वाह, लुक एट दिस, बढ़िया था ये। इसके पास इसका ब्रेकआउट देने के बाद भी फटा। बट लेट्स जस्ट जंप ऑन अ सिल्वर गोल्ड, कि भाई हमें गोल्ड में पहले देख लेते कि करना क्या है, एंड आफ्टर इट ऑल वी आर कैरी फॉर द वीकेंड एनालिसिस के लेवल सब सारी चीज़ें। सो मंथली टाइम फ्रेम वी आर सीइंग दैट कि फुल ऑन बुलिश मोड में है। अपन सेलिंग के प्लान करेंगे तो सबसे बड़े पागल कहलाए जाएंगे यहाँ पर।
वी कांट नो, लाइक वी डोंट नो प्राइस कहाँ तक शूट अप कर सकती है. सो वी कांट प्रेडिक्ट दैट कि भाई यहीं से सेलिंग मार दूँ. फुल ऑन बाई से वीकली पर आते हैं. सो आफ्टर लुकिंग एट अ वीकली टाइम फ्रेम वी जस्ट सी दैट कि देखो प्राइस की एक रेंज थी, उसने रेंज ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया फिर लाड़ लो उसका मोमेंटम देखो बस. जैसे ही कंसोलिडेट किया है पूरे दिन, इतने 14 अप्रैल से लेके 25 अगस्त तक 3 महीने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया. एंड लुक एट दिस मदरफकर जो अप मूव आया. ओ गॉड, सो नाइस, सो नाइस भाई, सो नाइस. मतलब वाओ. एंड आफ्टर एट ऑल भी ना प्राइस जब इधर थी ना, तब भी आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग दैट कि भाई ये जो यहाँ से सेलिंग आई यहाँ से कंटिन्यू आ सकती है. बट ये उसके बाद ये स्लोली स्टडीली डेली टाइम फ्रेम में तुम देखो ना प्रॉपर एल आर एल आर एल आर एल आर करते हुए निकल गए ऊपर. एंड उसके बाद भी उसको नीचे आना चाहिए था. बट मार्केट वोंट कम डाउन, वोंट, दे वोंट. सी पूरा का पूरा इतना स्लोली स्टडीली बाइंग साइड जा रहा था प्राइस. एंड आफ्टर एट ऑल लुक एट दिस, क्या कर दिया गोल्ड भाई, तू क्या कर दिया रे. तुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है. लोग यहाँ पे बहुत गंदा ड्राइवर, देवर जस्ट लाइक कि ओ ये स्विंग बन रहा है, यहाँ से सेलिंग ठोकेंगे मस्त ऐसे करके ऐसे. और सबकी प्लानिंग थी क्योंकि द वे ऑल टाइम हाई के पास कैंडल फॉर्मिंग हो रही थी इतनी बड़ी, वो भी एक दिन में. आई वॉज एक्सपेक्टिंग भाई ये सेलिंग साइड ही कंटिन्यू करे. बट मार्केट वोंट रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर लेवल. नहीं किया उसने, लिक्विडिटी स्वीप करी, टर्टल सूप बनाया, कछुए का सूप पिला के सबको पेल दिया. गेंद पाड़ दी कछुए के सूप पिला के. तो दिस इज व्हाट इट इज भाई, कछुए का सूप ही बनाया ना. देखो ये प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी हंट करी एंड कंटिन्यूशन टुवर्ड्स अपसाइड. लुक एट दिस डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पे कॉन्सोलिडेट करने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाई डेविल्स बैक एंड कंटिन्यू दिया. यहाँ पर अगेन टाइम पास क्योंकि इसका पीओ था. वंस इट ब्रेक दिस पीओ कंटिन्यूशन टुवर्ड्स अपसाइड. दिस इज वॉट इट इज भाई, यही तो चल रहा था. मार्केट भी लाइक लो सर जी लो, ले क्या सिस्टम चल रहा है भाई, क्या मतलब वाओ. इफ वी शिफ्ट टू द 4 आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ, वॉल्यूम इम्बैलेंस. अबे भाई वॉल्यूम इम्बैलेंस तो मेरे झाट पर बोलता है गुल. मैं कुछ देखते देखता नहीं, इस चार्ट में नहीं दिखेंगे तुम्हें वॉल्यूम इम्बैलेंस, बट एक्चुअल में वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत है. मैं अलग चार्ट में तुम्हें दिखा दूंगा, बट इसमें नहीं दिखेंगे क्योंकि अलग ब्रोकर का चार्ट है. मेरे के पास जो भी सारे ब्रोकर पड़े हैं वो अब मैंने फुल फिल कर दिए, फुल कर दिए. अब मैं उसको डिलीट करने जाऊंगा फिर कचर पट्टी होगी और टाइम लेगी चीज़ें. उससे अच्छा नए चार्ट पर तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ सारी चीज़ें. उसके बाद लेट्स जस्ट स्टार्ट के भाई देखते हैं क्या करना है क्या नहीं. लेट्स गो. बाकी 4 आवर टाइम फ्रेम भी फुल ऑन बुलिश बोलते, फुल ऑन बुलिश बोलते भाई. नो फकिंग सेलिंग ओवर हियर, नो फकिंग सेलिंग. अगर प्राइस इसके पास यहाँ से भी जो आया आया यहाँ से यहाँ पर प्रॉपर ये नहीं लिया टैप, तो यहाँ से आके भी एक सेलिंग मोमेंटम डाले और ये भाई है ना 5100 के करीब करीब जाएगा. मत रुकना भाई, गोल्ड भाई पेल देगा सही में. मेरे को तो लग रहा है ये कंटिन्यूशन ही देगा. उसका हो गया, तुम्हें चूतिया बना रहा है, बस नीचे नहीं जाना है उसको, ये भागेगा, ये पेल देगा भाई, सबको पेल देगा. भागना चाहिए. और मैं कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ. उसके पीछे के लॉजिक्स में समझाऊंगा, रुक जाओ सबर कर. लाड़ ले हो तो भाई थोड़ा बहुत मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. यहाँ से ये प्रॉपर टैप करे ये सब ऑर्डर फ्लोज को और यहाँ से भागे या फिर यहाँ से भागे. ये पूरा जोनर है, यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है. घुस जाना, ये तुम्हें नंगा नाच कराएगा. ये घुस जाना, बस मिले तो घुस जाना. वो तो मैं भी हूँ ही, अपन लाइव पर आते ही है तो घुसवा देंगे तुम्हें. बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग है, बाद में कंटिन्यू करें. वी शिफ्ट टू द 2 आवर टाइम फ्रेम. सो लुक एट दिस 2 आवर टाइम फ्रेम. क्या बता रहा है, जस्ट वही बता रहा है कि प्राइस यहाँ से आए, ये ऐसे करके ये ऑर्डर फ्लोज को टैप करे,
यहाँ से भी निकलने की ट्राई करे, अप साइड ही प्राइस में अप साइड ही मोमेंटम है। बट हाँ, प्राइस ने जैसे यहाँ पर आया, इसके नीचे लो के नीचे क्लोजिंग करके बॉडी क्लोजिंग करी, तो फिर ये आ सकता है इधर तक। यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लोज है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लोज एरिया है। तो द प्राइस विल बी मोस्ट लाइकली सब जोनर के पास आ सकती है। बट कब? जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, बॉडी क्लोजिंग, तो पुल बैक के ऊपर अपन सेलिंग के प्लान करेंगे। इस रेंज में हम ना सेल, एक मिनट, हाँ एक मिनट, आई विल शो यू। ये रेंज में ना, पूरा रेंज में उसको टाइम पास देखेंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग बाइंग साइड एंट्री लेने के प्लान तो होंगे ही, बट हम सेलिंग से साइड भी थोड़ा देखेंगे। तो थोड़ा प्रिकॉसिव एरिया है, की एरिया, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। मेक इट और ब्रेक इट लेवल बोलते हैं ना, ये जोन है। तो थोड़ा संभल के इस जोन में करना जो भी करना है, क्योंकि मार्केट पेल सकता है। अगर ये डायरेक्ट ऊपर भाग जाता है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। पुल बैक का वेट करेंगे, अच्छा स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, उससे उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। हाँ, वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। बाकी देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो है 2 आवर की बात। अगर वी आर शिफ्टिंग टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, तो वी जस्ट लुक एट दिस 1 आवर टाइम फ्रेम में भी प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फील कर रही है। देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस फील किया, अब यहाँ से कर रही है, बट ये कंटिन्यूशन दे रहा है ऊपर साइड। बट मैं मोस्ट लाइकली इसे पुल बैक की वे से ले रहा हूँ, पुल बैक के बाद बाइंग में प्लान करूँगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट, क्योंकि ये देखो ना, पूरा का पूरा ये LR है, बाइंग में दम नहीं है। अगर मैं अच्छे से भी तुम्हें दिखाऊँ ना, लुक एट दिस, देयर इज नथिंग लाइक, ठीक है। ये पुश आया, उसके बाद से कंटिन्यूशन आ रही है, आई नो। बट आई जस्ट वांट कि यहाँ पर लोग क्या बोलेंगे, ऑल टाइम हाई पे लोग मार्केट चूतिया बनाएगा सबको। इधर से बोलेंगे चलो बाइंग कर लो, बाइंग में फट जाएगा। ये फट भी सकता है, बट मोस्ट लाइकली नीचे से बाइंग करो भाई। तुम्हें प्रीमियम डिस्काउंट की थियरी तो पता है ना यार। लो एक मिनट दिखाता हूँ। मतलब जो क्या है यार, तुम्हें प्रीमियम डिस्काउंट नहीं पता तो फिर तो मतलब दिक्कत है। ये तुम्हारा प्रीमियम जोन है, यहाँ से तुम सेलिंग के प्लान करते हो, और ये तुम्हारा बाइंग का जोन है, तो तुम बाइंग के साइड प्लान करते हो। अभी प्राइस चल रही है प्रीमियम जोन में, तो क्या घंटा यहाँ से तुम बाइंग करोगे? कैसे बाइंग करोगे भाई? प्रीमियम जोन से हमेशा सेलिंग आती है, और डिस्काउंट जो से हमेशा बाइंग आती है ना। तो उल्टी डायरेक्शन में तुम उल्टा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने जाओगे तो फक होगा तुम्हारे साथ। उल्टी डायरेक्शन में उल्टा जाओगे तो पेल ही देगा ना। इतने ऑल टाइम हाई पे कौन बाइंग करता है? उसके रिट्रेसमेंट का वेट करोगा, स्ट्रक्चर का वेट करो, स्ट्रक्चर समझो। मैपिंग इसे ही कहते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग किसे कहते हैं, वही तो है सारी चीज़ें। समझो इस सब चीज़ों को। बाकी प्रीमियम डिस्काउंट जोन तो बहुत बेसिक चीज़ें, तुम्हें पता होनी ही चाहिए उसके बारे में। बट लेट्स, ठीक है, नहीं पता, इट्स ओके। तो ये पूरा LR है, LR को क्लियर करो। यहाँ पर ये जो पूरा जोनर दिखाया ना तुम्हारे भाई ने, वहाँ पर लेके आओ एंड फिर बूम बाम चूमचाम कर देना। बाकी अब आ जाते हैं अपन 30 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी वही प्राइस दिखा रहा है कि कॉन्सोलिडेट कर रहा है सारी चीज़ें। एंड वही आई एम एक्सपेक्टिंग एज वेल कि भाई थोड़ा बहुत सेलिंग के साइड रिट्रेसमेंट लाए। प्राइस ने रातों रात फ्राइडे को पुश किया है, सब लोग बाइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे। सो आई जस्ट वांट कि प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड कंटिन्यूशन दे दे हमें, एंड उसके बाद हम पुल बैक पर हम भी राइड करेंगे बाइंग की। अगर उसको चाहना ही है 5000 के अबोव, देन लेट्स जस्ट पुश टुगेदर। हम साथ में करेंगे। तो लाडले हो, यही जोन है, यहाँ से भी बाइंग के प्लान हो सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे करके भी, ऐसे भी आता है, तो यहाँ से क्या, तो फिर ये जोनर, ये जोनर पूरा बाइंग जोनर है। सेलिंग के प्लान करने ही नहीं है। सेलिंग के प्लान जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक वी वोंट सेल फ्रॉम दिस एरिया भाई। तो थोड़ा समझना, भले ये मार्केट इतना ऊपर आया, क्रैश होगा, ये वो भले लोग बोल रहे, बट अपने प्लान, मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर मुझे दिखाएगा वही चीज़ मैं करूँगा। ये यहाँ से है ना, क्या करेगा, ये लिक्विडिटी से शिफ्ट हो सकती है, और प्राइस धप्पा बोला के सीधे ये ऑर्डर फ्लोज तक आ सकता है। मोस्ट लाइकली ये ऑर्डर फ्लोज फील हो सकते हैं, और यहीं से बाइंग आ सकती है भाई। मार्क माय वर्ड्स, यहीं से बाइंग आ सकती है।
बट तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होगा, लाइव स्ट्रीम पर होगा, तो नो वरीज एट ऑल, दिक्कत नहीं लेने का, टेंशन वेंशन लेने का नहीं, तुम्हारा भाई होगा साथ में। तो ऑल लेवल रिफाइनिंग होंगे सारी चीज़ें। अभी के लिए तो प्राइस ऑल टाइम हाई पर है, वी कान प्रेडिक्ट, बस वो रेजिस्टेंस फील कर रहा है। अब लेट जिस प्राइस यहाँ से फेक आउट दे और फिर सेलिंग करे, तो यहाँ पर फेक आउट के बाद हम भी यहाँ से भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, बट दैट वॉज सो रिस्की। एंड जब प्राइस जब फटेगी ना नीचे, गांड फाड़ फटेगी भाई, गांड फाड़ फटेगी, बहुत गंदी आएगी नीचे, यहाँ तक पता भी नहीं चलेगा 500-600 पिप तो जो कहाँ पे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना। ये तुम्हारा 15 मिनट में भी एनालिसिस होगा कि अगर इसके ऊपर निकलता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है यहाँ करीब, तो ये वी आर कंसिडरिंग एज दिस वन इज़ अ फेक आउट, देन उसके प्लानिंग करेंगे सेलिंग साइड। 5 मिनट में कोई स्ट्रक्चर है तो 5 मिनट में भी वही सेम रेजिस्टेंस एरिया फिक्स कर रहा है, लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ से बाइंग जा रहा है, जाने दो। बट अगर फेकआउट जैसे दिखाता है तभी हम सेलिंग करेंगे, हम यहाँ से अंधा बाइंग नहीं करेंगे, भले जाने दो उसको, भले ऊपर 5,000 के पार चला जाए, बट हम यहाँ से अंधा बाइंग मैं नहीं करूँगा। क्योंकि प्राइस अभी है ना साइकोलॉजिकली नंबर पे खड़ा है, ये पूरा का पूरा अगर प्राइस एक्शन जो ट्रेड करते हैं ना, तो चैनल पैटर्न के हिसाब से तुम ये देखो, पूरा चैनल पैटर्न है, दिख रहा है, और ये पूरा ये वूम। तो वो मतलब सब लोग करते हैं, सब चीज़ स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मैं आईसीटी भी करता हूँ, मैं एसएमसी भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दैट की प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे फेक आउट मारे और फिर सेलिंग के प्लान करें। तो गोल्ड का अपना एनालिसिस हो चुका है गाइज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एंड फिर बाइंग। ओवरऑल अपने प्लानिंग है बाइंग साइड के ही, बट ऑलरेडी अब प्राइस ने इतना पुश कर दिया तो इतना टॉप से अपन बाइंग नहीं करेंगे। आई जस्ट वांट कि प्राइस रिट्रेसमेंट करे टुवर्ड्स ये सब जोनर्स के पास, एंड देन आफ्टर प्राइस कंटिन्यू करे टुवर्ड्स द 5,000 और 5,100 5,200 कैरी ऑन। नाउ वी आर शिफ्टेड टू, अगर मैं तुम्हें मेरा 369 LS की जोन में दिखाऊं, तो लुक एट दिस। 5 मिनट किधर गया, इसमें था, किस में था, वेंटेज में था ना, ओके ओके, 15 मिनट देखा था। तो मेरे 369 के हिसाब से ये जो मेरा स्टॉक 22 तारीख जनवरी का था, और आज कौन सी, हाँ 24, ओके 23, ओके ओके। तो मेजर रिट्रेसमेंट एरिया पे खड़ा है प्राइस, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मोस्ट लाइकली प्राइस रिट्रेसमेंट देगा, लाड़ ले देखो ये और अदर कॉन्फ्लिक्ट्स मिल चुका है। बट हाँ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो अपन बाइंग सेलिंग से निकल जाने का। बट हाँ, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो फिर हम प्लानिंग करेंगे सेलिंग थे। यहाँ तक बढ़िया है ना, देखो तुम, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है, और नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस तो पड़े ही है, बट मार्केट जिस हिसाब से भूला है ना उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को, और कछुए का सूप बना बना के भाग रहा है ना ये मतलब वो दैट इज़ थोड़ा अनरियल कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। बाकी यही है अपने प्लान। अगर हम बड़े पिक्चर पे भी मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ ना कुछ, तो तुम ये देखो, मेरे आईसीटी कंसेप्ट के हिसाब से एक कंसेप्ट है एक मेरा, और उसके हिसाब से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जोन मार्क करता हूँ, और उसके हिसाब से जो मेरे को पता चला है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये बड़े टाइम फ्रेम की बातें कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं। आई मार्क दिस एज अ माई मैन्युपुलेशन मूव, क्योंकि प्राइस ने ये, देखो समझाता हूँ, अपने चार्ट पे ही बता देता हूँ यार, इधर ही बता देता हूँ, चलो तुम्हें समझ भी आएगा। अरे जाओ ना यार। सो ये जो बाइंग आई, ये यहाँ से बाइंग आई, उसके बाद ये जो सेलिंग था ना, ये सेलिंग वाला मूव क्या था, मैनिपुलेशन मूव। ये बाइंग आई, उसके बाद ये मैनिपुलेशन मूव सेलिंग साइड किया, लोगों को ट्रैप किया, और फिर अगेन बाइंग आई। तो हम ये मैनिपुलेशन लेग का हाई एंड लो मार्क करेंगे यहाँ पर। हाँ, ऑलमोस्ट हाई एंड लो मार्क करेंगे, हाँ ओके। और अपना जो मेरे फिब है वो लगा दूंगा स्टैंडर्ड डिवीजन जोन, सॉरी हाईज एंड लो मार्क करना, उल्टा मार्क कर दिया मैंने, माय बैड। हाईज एंड लो मार्क करे, लुक एट दिस, अरे एग्जैक्ट देखना, ओके पिन पॉइंट है, देख लो इसका हाई
एंड ओके, इसका हाई एंड लो। तो ये अभी प्राइस कहाँ पे खड़ा है पता है? यहाँ पर उसके मेजर रिट्रेसमेंट एरिया पे खड़ा है। प्राइस सेलिंग मोस्ट लाइकली डालेगा डालेगा डालेगा। ये जोनर मार्क करके रखना। दुआ फिर मेरे को है ना, दुआ बोल रहा हूँ भाई। जोन बस सिर्फ मार्क करके रख लेना तुम पूरा, और फिर देखना कैसे जोन पर आता है और बूम बाम चूम चाम करता है तुम्हारा भाई। यार ये जोन है ना, तुम्हारे भाई ने कब से ड्रॉ करके रखा है अपने चार्ट में, बट इट जस्ट कि आई एम वोंट शेयर यू, कि मैं शेयर करना नहीं चाहता। तो मैं पहले तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं स्टैंडर्ड डिवीजन जोन्स में तुम्हें हमेशा मैनिपुलेशन लेग का हाइस एंड लोज मार्क करो, तो तुम्हें स्टैंडर्ड डिवीजन के मेजर रिट्रेसमेंट लेवल और माइनर रिट्रेसमेंट लेवल एज वेल एज सिल्वर बुलेट जोन मिलेंगे। वहाँ से तुम बाइंग सेलिंग के प्लान उसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो। तो तुम्हारे पास कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए? प्राइस एक्शन हो गया, फिर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर वाइज समझने की ट्राई करोगे तो वो हो गया, फिर तुम्हारे पास 369 LS है, फिर तुम्हारे पास ये स्टैंडर्ड डिवीजन जोन्स है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में वर्क करती। सो आई जस्ट वांट कि ये वाला तुम याद रखना है। मार्केट यहाँ पर 5100 से लेके 5200 के बीच में ऐसे नाटक करेगा और सेलिंग साइड मोमेंटम आ सकता है, या फिर 5600 से लेके 5800 के बीच। तो ये एक सस्पिशियस नंबर है सारी चीज़ें, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे हुई है, तो ये बहुत हद तक फॉलो होगी। तुम मेरे को बस ये लाइव स्ट्रीम याद रखना। डेट है 24 जनवरी 2026, 10:58 पर ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वीकेंड एनालिसिस का। तो वो चीज़ याद रखना कि ये भाई ने बोला था तुम्हारे। अब हम सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर क्या करना चाह रहा है? सिल्वर भाई फुल ऑन बुलिश मोड में है। ना किसी की सुन रहे, ना किसी का कर रहा है कुछ भी कालवा। डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम सब बुलिश है। मैंने तुम्हें दिखाई, सब का सब बुलिश है। अब 4 आवर में आ गए। 4 आवर में भी भाई रुकने का नाम नहीं। डेविल्स मार्क बनाया प्राइस ने। 2 आवर में आ गए। तो बस वही है कि प्राइस भी ऑल टाइम हाई पर खड़ी है। यहाँ से एक छोटू सा रिट्रेसमेंट यहाँ से ये कि यहाँ तक, कहाँ तक, फिर यहाँ से आ जाए या फिर ये पूरा जोन खाने के लिए आए। तो भाई गोल्ड और सिल्वर दोनों देखो भाई भाई बन गए। अब सारे भाई भाई के हिसाब से भी देखो, दोनों में सेलिंग के प्लान्स बन रहे हैं अपने। तो उस वजह से तुम और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ समझ सकते हैं कि भाई हाँ, ये अब सेलिंग के प्लान ही मोस्ट लाइकली करेगा, ये वो चीज़ें। तो ये हो गया सिल्वर का, कि भाई मैं भी सिल्वर में भी सेलिंग के प्लान करूँगा। बट इसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है ना, तो आई वोंट लाइक प्लानिंग फॉर एनी ट्रेडिंग। मैं इसमें ट्रेड ही नहीं करता, इसलिए तो मैं एनालिसिस भी नहीं देता कि भाई जब मैं कर नहीं रहा हूँ किसी चीज़ों में तो मैं क्यों दूँ। और ये करेंसी पेयर्स में भी मैं करता नहीं हूँ यार, सही में नहीं करता। बट अगर कुछ बड़ा कुछ दिखता ना तभी मैं करता हूँ, वरना मैं नहीं करता इन जनरली। बाकी रही बात, अब सिल्वर भी तुम्हारा भाई रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सब जोनों के पास से। तो आने दो सिल्वर को भी नीचे, एंड फिर बूम बाम चुमचम करेंगे अपन। बाकी सिल्वर भी सेलिंग के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मेरे को कॉन्फ्लिक्ट्स मिले तब। बट गोल्ड में तो अपने को जिस हिसाब से प्राइस खड़ी है उस हिसाब से अपन सेलिंग के प्लान करेंगे, एक स्ट्रक्चर का कन्फर्मेशन मिलने के बाद, कैंडल रिजेक्शंस के बाद। ना आ जाते हैं हम BTC पर। BTC भाई क्या कर रहा है? BTC बहुत चौपी बन गया है भाई। तुम्हारे भाई ने उस टाइम पे जब वीकेंड एनालिसिस, लास्ट वीकेंड एनालिसिस में बोला था कि अगर ये इसके अबो क्लोज करता है और पुलबैक मिलता है तो बाइंग ठोक देना, और ये के नीचे निकल गया तो गंदा गिर जाएगा। और फिर देख लो तुम, जैसे इसके नीचे निकला कितने प्राइस गया है? 7,000 पॉइंट गिरा है ना, 7,000 पॉइंट गिरा है प्राइस। अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है अगेन, यहाँ पे रेंज में आ गया है। यहाँ पर अगेन प्राइस रेंज में आ गया है। ये पूरी की पूरी रेंज है, ये पूरी बकचोदी है। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी BTC में कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को पता है कि हाँ भाई, ये जिस हिसाब से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, बाइंग साइड के लिए होल्ड कर रहा है, लोगों को बाइंग साइड ट्रैप करके सेलिंग साइड जा सकता है। एंड दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेलिंग साइड कंटिन्यू करे ये सब जोनों के पास से, एंड देन आफ्टर ये थोड़ा बहुत कंटिन्यूशन दे। ये सब बाइंग जोन ही है इसकी, ये सब बाइंग जोन ही है, सब बाइंग जोन है। ये ऑर्डर फ्लोज है, POIs एरिया है, सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से कहीं बाइंग प्लान करें। लेट्स जस्ट सी क्या होता है, या फिर ये यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी सिप करने भी आ सकता है। बट अभी जिस हिसाब से प्राइस यहाँ पे खड़ा है वहाँ पे कुछ मत करो। ये करीब करीब ये जोनर के आसपास यहाँ से या फिर यहाँ से कंडल कन्फर्मेशन मिलता है, तो इसमें अपन बाइंग के प्लान करेंगे एज सेम एज दैट। प्राइस अभी तो नाटक कर रही है यहाँ पर, मैं कुछ भी नहीं करना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
मैं वेट करना प्रेफर करूँगा। 1 आवर में भी सेम सिनारियो चल रहा है, तो लेट्स ओके, इट्स ओके। 1 आवर में भी टाइम पास ही चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। और सैटरडे संडे है ना, तो इन जनरली मूव्स भी नहीं आते। बट यही सेम चीज़ अगर तुम संडे नाइट को 3 बजे 4 बजे उठ के देखना, गाड़ फाड़ देगा ऐसे मूव देगा ये। बीटीसी गाड़ फाड़ देगा ऐसे मूव देगा भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा समझो। बाकी अगर किसी करेंसी में, चलो यूएसडी जेपीवाई में कर ही देते हैं एनालिसिस, ताकि फिर तुम रो ना कि भाई बंदा करता नहीं है, बंदे को कुछ आता नहीं है, बस गोल्ड का एनालिसिस टेप देता है। ओके ओके। देखो, प्राइस के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि भाई प्राइस हु करते हुए भागा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से भागे, बट प्राइस ने ये उधर से ही भाग गया। पर देखो, पर प्राइस आई कैसे, ये फेक आउट दे के भी, पूरा फेक आउट दे के भी प्राइस कैसे डाउन आई है। नाउ एक अच्छे जोन पे खड़ा है प्राइस, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अच्छे जोन पे खड़ा है प्राइस, ओके। ये पूरा ऑर्डर फ्लोज है, या फिर प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड चाचा क्या आएंगे, नीचे आएंगे, तो हमारा सही हो जाएगा सब चीज़ें। तो ऐसे इंटर रिलेटेड सारी चीज़ों को ढूंढना होता है कि इस वजह से अपन बाइंग सेलिंग के प्लान कर रहे हैं, वो एक्चुअली में राइट भी है या रॉन्ग है। मैं कुछ भी फिट नहीं करने की ट्राई कर रहा, जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है बस मैं वही समझाने की ट्राई करूँ कि ये जो अभी जहाँ पर खड़ा है ना प्राइस, यहाँ से लेके यहाँ पूरा देखो है ना, 1 2 3, बट ये इन्वर्स में है, तो ये इनवैलिड है। बट ये ऑर्डर फ्लो पेंडिंग है, तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ से भी बाइंग दे सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर खड़ा है ये पूरे जोनर से, वहाँ से भी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। बाकी यही है मेरा वीकेंड एनालिसिस का व्यू। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता, स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहता। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। यूरो यूएसडी में भी देख लेते हैं क्या कुछ है, क्या लेवल पर खड़ा है क्या। ओके ओके ओके। सब फटा है बे, मतलब यूएस में सब फटा है। देखो ये फट रहा है, मतलब यूएस के अपोजिट वाली, जो यूएस के मेजर करेंसी वाली कर ये है पैर, वो क्रैश हुई है। और अपोजिट वाली है जो बूम बाम हुई है, जैसे कि अपना गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यूरो हो गया, जेबीपी यूएसडी हो गया। बट सेम चीज़ें यूएसडी जेपीवाई गिरा, तो मतलब डॉलर वीक हो रहा है और बाकी सब चीज़ें पंप हो रही है। बाकी अपन आ जाते हैं अब लाइव जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर। तो वो क्या करने चाह रही है और क्या वीकेंड में कुछ बन सकता है क्या नहीं, हम उसको देखने की ट्राई करेंगे। 24 जन के बाद की सीन क्या है, सैटरडे है, संडे है। ओके 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 ओके। तो भाई पहले दिन मंडे है, एयूडी में बैंक हॉलीडे, यूएसडी में नॉर्मल मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तब तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मंडे ट्यूसडे इज जस्ट नॉर्मल प्रेसिडेंट टर्म स्पीक है भाई, वो भी टेंटेटिव है, तो पुरानी वाली होगी, वो एग्जिस्ट करी होगी। बाकी आ जाते हैं वेनसडे। वेनसडे में सीपीआई यूरो, एयूडी में, सॉरी एयूडी में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में सीपीआई है। बाकी यूएसडी में कुछ इतना कुछ खास नहीं है। और ये बापा फेड रेट फंड रेट, मतलब ये रेट कट की बात बकचोदी चलेगी यार एफएमसी स्टेटमेंट है। तो थर्सडे विल बी लाइक मार्केट में नंगा नाच होगा थोड़ा बहुत। वेनसडे तक अकाउंट को संभाल के रखना, थर्सडे फ्राइडे को बूम बम होगा। 7 PM अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हर वीक के थर्सडे को हो जाती है 7 बजे, वो वही है। बाकी न्यूज़ कम है। पीपीआई है, कोर पीपीआई है, फ्राइडे को कोर पीपीआई है, रात को 7 बजे। बाकी ऐसा इतनी कुछ न्यूज़ नहीं है, बस रेट कट का डिसीजन लिया जाएगा। एंड मोस्ट लाइकली जनवरी मंथ है, तो रेट कट क्या आएंगे क्या नहीं, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी। बाकी मैंने यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी सब चीज़ें के प्लान करे अभी। यूरो यूएसडी भी एक अच्छे खासा सेलिंग के लेवल पर है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो उस हिसाब से अपन सेलिंग के प्लान करेंगे। जिस हिसाब से अपने गोल में प्लान करे, सोच के रखा है, उस वैसे ही बिल्कुल वही प्लान करेंगे। बाकी मैंने गोल्ड का, सिल्वर का, बीटीसी का, यूएसडी जेपीवाई का, यूरो यूएसडी का, सारी चीज़ों के एनालिसिस कर रखे हैं। बस इस वीडियो को गो थ्रू करना अच्छे से, एंड दिस इज़ माय एनालिसिस। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको सिर्फ लर्निंग पर्पज से लेना। डोंट लाइक पुट योर
hard and earn money into this. I am not recommended anything, ना मैं कोई बाइंग सेलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग अ नॉलेज, और उस वही नॉलेज से तुम अपने डेमो अकाउंट में यहाँ पर या फिर लाइव स्ट्रीम पे जो भी लिए गए ट्रेड है उसको डेमो अकाउंट में ट्राई करो, सीखो, एंड देन आफ्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास से एडवाइस लेके तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी तुम्हें स्टार्ट करनी हो तो तुम कर सकते हो. दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू ओवर हियर. बाकी रही बात लाइव स्ट्रीम की, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई पूरे वीक में 10 सेशन में से मैं मोस्टली 8 से 9 लाइव स्ट्रीम तो मैं आऊँगा ही आऊँगा. बट लेट जस्ट टाइम डिसाइड कि भाई क्या करता है क्या नहीं. बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड आई होप सो यू लव द वीडियो, लाइक द वीडियो. नॉलेज अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना. अगर सही नहीं लगा तो कोई ना, आप डिसलाइक करके कमेंट में भी जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो. बाकी राधे राधे, दुआ में याद रखना. मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर मंडे को, लंदन लाइव स्ट्रीम ज़रूर मैं आऊँगा. बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एन्जॉय द वीकेंड विथ योर लव वंस. मिलते हैं.